प्रसाद लेने गया था वो, पेड़ में भूख लगी थी, तो आप प्रसाद देने से पहले जय श्री राम के नारे लगाएंगे, ये जानते हुए भी कि वो मुसलमान है, लेकिन भूखा है, प्रसाद लेने आया हमारे दर पे, हमारे घर पे या हमारे भंडारे में, तो आप जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? मैं तो कहता हूँ कि हमसे जय श्री राम का नारा बुलवा दे, वो उसकी औकात है। तो भंडारा के मतलब यही है कि आप भूखों के भोजन कराने के लिए भंडारा किए हैं, तो उस पे हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। सबसे तो नहीं बुलवाया गया, और भी लोग तो गए थे लाइन में, किसी और से तो नहीं बुलवाया आपका विचार है कि वहाँ अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया जाए। अल्लाह अकबर ने तो, लेकिन जय श्री राम का नारा क्यों? तो प्रसाद लेने गए थे, दे देते प्रसाद। जय श्री राम का प्रसाद है तो जय श्री राम का ही उद्घोष होगा। पिंकी चौधरी ने चिताया था ना कि आप मुल्लों के लिए नहीं है ये सब। कौन है पिंकी चौधरी? उसके बाप का हिंदुस्तान है, वो कहेगा जो मैं बोलूंगा, वो है कौन? मैं कहती हूँ आप एक बार बिना बुलाए जाकर के देखिए, क्या वो आपसे साथ जबरदस्ती करेंगे? नहीं, टोपी लगाकर ही बैठना है आपको। जो धर्म के विरोध में खड़े हैं वो तिलक से ही उनको चिढ़े, कलावा से तीरे, तो जिनको तिलक और कलावा हजम नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि वो प्रसाद फिर ग्रहण करने न आए। जिन चिरागों में तयस्सुब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो कि उजाला हो जाए। जय हिंद। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं 24 तक। पहले पिंकी चौधरी और अब बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख। मुसलमान प्रसाद लेने जाएगा तो उससे आप जय श्री राम के नारे लगवाएंगे और कहेंगे कि हम भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। अब एक तरफ तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहता है कि प्रसाद भोग है जो हर किसी तक पहुंचना चाहिए, जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। तो जब एक मुसलमान उस जरूरत के हिसाब से जाता है, 2 रोटी मांगता है या 2 पूड़ी मांगता है, तो उससे आप पहले जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? इतनी आप दादागिरी दिखाएंगे आप? नहीं, देखिए, भोजन के लिए, खाने पीने के लिए जय श्री राम का नारे लगवाना ये कहीं से ये नहीं है। जय श्री राम का नारे लगवा के हम किसी को खाना दें और भोजन दें, ये इंसाफ नहीं है। जय श्री राम अगर वो लगाता है तो हमारे लिए और अच्छी बात, हम तो सनातनी हैं। खाना देने के नाम पे लगवाएंगे आप? अभी कुछ दिन पहले पिंकी चौधरी ने किया था, तो यही हिंदू कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, यही बीजेपी वाले कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, बड़ा गलत कर दिया, और आज फिर वही चीज। नहीं, ये देखिए, सनातन, हम लोग सनातनी हैं और हमारे लिए जो किसी भी धर्म में, किसी भी जात का लोग, किसी भी कास्ट का कोई आता है खाना खाने के लिए, चाहे कुछ भी मांगता है, तो उसे हम जय श्री राम बुलवा कर, जय हनुमान बुलवा कर उसको नहीं देते हैं। हम सनातनी हैं, उसकी सेवा करते हैं। हाँ, तो मतलब इसका मतलब है मुसलमान ने ही गलती कर दी, उसको भूख लगी थी, उसने सोचा भाई भंडारा चल रहा है, हनुमान जी का प्रसाद मिल रहा है, हम खा लेते हैं, पेट भर जाएगा, गलती कर दी। आपको पिंकी चौधरी ने चिताया था ना कि आप मुल्लों के लिए नहीं है ये सब। कौन है पिंकी चौधरी? उसके बाप का हिंदुस्तान है, वो कहेगा जो मैं बोलूंगा, वो है कौन? गुंडई मत करिए, सत्ता का उन्माद में बहुत लोग खत्म हो गए और आप भी खत्म हो जाएंगे बकवास करेंगे तो। कैसे खत्म हो जाएंगे? वो हिंदू है, वो सनातनी है, क्यों जा रहा है मुसलमान? क्यों जा रहा है वो? क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्या जितना यहाँ हिंदू को अधिकार है उतना ही मुसलमान को अधिकार है? क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? एक वोट आप भी देते हैं, एक वोट मुसलमान भी देता है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार दिया है। आप कहेंगे कि कभी दलित के नाम पर, कभी बैकवर्ड के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी सिख के नाम पर, कभी ईसाई के नाम पर, कभी समाज तोड़ने वालों के नाम पर, आप इसी तरह समाज से खेलते रहेंगे। अब पूरा देश मुख दर्शक होकर के आपके पाप को देखता रहेगा। अरे तो वो भंडारा तो हिंदुओं का है, क्यों जा रहा है? कहाँ लिखा है कि भंडारा हिंदू का है? हनुमान जयंती पे कौन भंडारा करता है? कोई भी करता है भारत में। वो जात के क्यों नहीं लिख दिया कि इसमें केवल ब्राह्मण रहेंगे, या क्यों नहीं लिखा कि ठाकुर रहेंगे, या क्यों नहीं लिखा कि दलित रहेंगे, या क्यों नहीं लिखा कि मुसलमान रहेंगे, या क्यों नहीं लिखा कि यहाँ शोषित पीड़ित और फटाल लोग रहेंगे? नहीं लिखा ना, तो सबके लिए भंडारा होता है। ईश्वर का प्रसाद सबका प्रसाद है, तो उसमें हर व्यक्ति को अधिकार है। वो अगर लाइन लगाने जाता है तो उसे प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार है। तो बीजेपी नेता जो ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने क्यों लगवाए जय श्री राम के नारे? वो मुसलमान था, बकायदा टोपी लगाए हुए था, कपड़े पहने थे, तो क्यों लगवाए जय श्री राम के नारे? मैं तो कहता हूँ कि हमसे जय श्री राम का नारा बुलवा दे, वो उसकी औकात है तो बुलवाए हमसे नारा, मैं बताऊं उससे। राय साहब, पेट की भूख कुछ भी करवा देती है, बोला कुछ नहीं, पेट की भूख नहीं, पेट का पाप कुछ कराता है। ये पाप खेल रहा है,
ये उन्माद खेल रहा है, ये समाज तोड़ने वाली आपकी विधा खेल रही है और इसको देश इजाजत नहीं देगा। बीजेपी समाज तोड़ने वाली नहीं है, जोड़ने वाली है। सबका साथ सबका विकास जो की बात दिन है। भर हिंदू हिंदू करती है वो समाज जोड़ती है। ये समाज इसी तरह जुड़ता है, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी बैकवर्ड के नाम पर, कभी अगड़ा के नाम पर, कभी पिछड़ा के नाम पर। इसी तरह समाज जुट रहा है क्या? यही एकता का प्रतीक है क्या? तो आप चाहेंगे सब कुछ आपके हिसाब से हो? हाँ जी। प्रसाद वो अपना बांट रहे हैं, अपने लोगों के लिए बांट रहे हैं, उसमें आपको भी दे दे। हिस्सेदारी चाहिए। बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूं कि जिन चिरागों में तयसुअब का धुआं उठता है उन चिरागों को बुझा दो कि उजाला हो जाए। जय हिंद। क्या कुछ कहेंगे? राय साहब कह दिए हैं कि ये हिंदुस्तान सभी का है, और होते कौन है आप लोग किसी को प्रसाद लेने से रोकने वाले? कहने का मतलब अभी तो बोले कि उन चिरागों को बुझा दे। ये उजाला देने वाला देश भारत है। यहाँ उन चिरागों को बुझाया जाता है जो देश के विरोध में उजाला देने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे वो प्रसाद लेने गया था, वो हाँ। पेड़ में भूख लगी थी, तो आप प्रसाद देने से पहले जय श्री राम के नारे लगाएंगे, ये जानते हुए भी कि वो मुसलमान है, लेकिन भूखा है, प्रसाद लेने आया हमारे दर पे, हमारे घर पे या हमारे भंडारे में, तो आप जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? पहली बात तो पुख्ता जानकारी आपको है कि नहीं पत्रकार महोदय? मुसलमान के अपने माथे पर लिखवा के लाया था। नहीं, उसने टोपी लगाई हुई थी, उसने कपड़ा पहना हुआ था, और बकायदा उसको देख करके आप कह सकते थे मुसलमान है। तो अगर नहीं जान रहे तो आज जान गई। अगर भंडारा हिंदू का, सनातन का भंडारा हो रहा है तो वहाँ भंडारा हिंदू अगर किया है तो वो धर्म और आस्था का विषय है। वहां पर कोई आ रहा, हर एक को भंडारा का प्रसाद ग्रहण करना है। लेकिन वहां पर अगर तिलक लगाया जा रहा है या जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, उसका साथ देने में, साथ खड़े होने में उसको दिक्कत क्या थी? सबसे तो नहीं बुलवाया गया, और भी लोग तो गए थे लाइन में, किसी और से तो नहीं बुलवाया आपका गया। विचार है कि वहाँ अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया जाए? अल्लाह अकबर ने तो लेकिन जय श्री राम का नारा क्यों? तो प्रसाद लेने नहीं, गए थे, दे देते प्रसाद। जय श्री राम का प्रसाद है तो जय श्री राम का ही उद्घोष होगा। नारा वहाँ पर जय श्री राम का ही लगेगा। अरे तो आप लगाइए ना, आप कौन होते हैं उसको बोलने वाले? क्या आप भी लगाइए? कोई उसको जोर जबरदस्ती नहीं कर दी, किया गया जबरदस्ती? बिल्कुल नहीं किया गया है। बिल्कुल की गई जबरदस्ती। उससे कहा गया है कि यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है तो साथ में आप भी बोल दोगे तो क्या दिक्कत है? अरे भाई वो भूखा है, खाना लेने गया है, तो जय श्री राम के नारे लगाए बिना किसी का पेट नहीं आप भरेगी। यही बोलते सनातन संस्कृति है। भंडारा का प्रसाद देने से कोई मना किया? बिल्कुल मना किया गया। नहीं मना किया। बोला किया गया जय श्री राम के नारे नहीं लगाइए, मना- बोला गया उसको नहीं लगाएंगे तो मना नहीं किया। दिया जाएगा। जो विरोध किया, राम का जो विरोध किया, जो राम का द्रोही है, राम का उद्घोष करने से जो मना किया, उसके लिए कहा गया कि आप प्रसाद लेने के हकदार नहीं है। आप राम का विरोध क्यों कर रहे हैं? राम का जय घोष करने से मना क्यों कर रहे भाई हैं? वो मुसलमान है, उनके इस्लाम में राम या मूर्ति पूजन नहीं होता है। वो तो गया था ये सोच के कि भाईचारे की बात है, हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात होती है। हिंदुस्तान गंगा जब अपनी तहजीब का देश है, तो वो तो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लेने गया था 2 पूड़ी। बिना जय श्री राम के नारे लगाए भी तो दिए जा सकते थे। ये बताइए, तमाम लंगर होते हैं, तमाम भंडारा होता है, हम इफ्तार की बात नहीं करते हैं, जितने ही लंगर होता भंडारा होते हैं, कहीं भेदभाव आपने देखा है क्या? नहीं, लंगरों में तो नहीं होता, लेकिन भंडारे में देखने को मिल बिल्कुल रहा नहीं है। होता, नहीं। बिल्कुल मिल रहा है। इससे नहीं, पहले नहीं। पिंकी चौधरी ने बयान दिया, आपने नहीं सुना था क्या? सुना था भाई, कह दे कि तिलक लगाने से आप मना कर रहे हो तो प्रसाद लेने से तुमको दिक्कत क्यों नहीं हो रही है? आपको तिलक लगाने से दिक्कत है तो फिर प्रसाद देने से दिक्कत क्यों नहीं है? मैं कहती हूँ आप एक बार बिना बुलाए जाकर के देखिए, क्या वो आपसे साथ जबरदस्ती करेंगे? नहीं, टोपी लगाकर ही बैठना है आपको। जो धर्म के विरोध में खड़े हैं वो तिलक से ही उनको चिढ़ है, कलावा से तीर है। तो जिनको तिलक और कलावा हजम नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि वो प्रसाद फिर ग्रहण करने न आए। बताइए, बात चल रही है 2 रोटी की, पेट की भूख मिटाने की, और इनको तिलक और कलावा पड़ा है। क्या आपको लगता है कि भंडारा खाने के लिए हमें जय श्री राम बोलना पड़ेगा या तिलक लगाना पड़ेगा? क्या किसी मुसलमान ने अपने भंडारों में क्या कहा है कि तुम अल्लाह अकबर बोलो? इस तरीके का कोई बात कही है? मुझे तो लग रहा है मुसलमान पागल हो गया। जब उसको पता है कि नहीं जाना है, फिर वो क्यों चला जाता है? नहीं जाना चाहिए उसको। देखे, भावनाएं हैं, वो हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखता है, उसके प्रसाद को खाने से वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। मगर ये चंद भाजपाई लोग उस प्रसाद का इतना अपमान करवाते हैं, इतना अपमान करते हैं कि एक मुसलमान बड़ी इच्छा से हिंदू के घर में हिंदू के देवी देवताओं का प्रसाद खा रहा हो, उसे ये किस तरीके की गलत बातें कहते हो। इतना शर्मनाक है इन लोगों का, ये भाजपा गुंडों का, कि इस तरीके की बातें करते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा गलती मुसलमान का है। जवाब लीजिए। अरे इसने जय घोष की बात की, जय श्री राम बोलना वो मतलब क्या पाबंदी के तहत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्वतंत्र हो। क्या कोई मुसलमान आपको बोले अल्लाह अकबर के नारे लगाइए तो आप लगा देंगे? सामान्य तौर पर यह कहा जाता है
कि एक सामान्य तौर पर चाहे घोष होता है, शोभा यात्रा निकले या कोई धार्मिक आयोजन होता है, अनुष्ठान होता है, तो जिस विधान से होता है तो जय घोष सामान्य तौर पर भक्त लगाते हैं। अरे भाई तो जय गाना श्री तो राम, बज ही जय रहा श्री था, राम, जय श्री राम। भंडारे में गाना बज रहा था, आप पर्टिकुलरली उस आदमी को रोकते हैं, थाली लिए हुए, वो उसमें सब्जी पड़ी है, पूरी देने से पहले आप कहते हैं पहले जय श्री राम बोलोगे तब देंगे। तो ये एक संस्कृति है सनातनी बिल्कुल कि आप नहीं। किसी को पूरी मैं- देने से मैं पहले रोटी देने ही से शब्द पहले में बोल दिया कि नहीं है, लेकिन हमारी पद्धति को, हमारे सिद्धांत को, हमारी विचारधाराओं का जो व्यक्ति होगा उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जो खिलाफत में होगा उससे तो पूछा जाएगा। खिलाफत में होता तो आता ही क्यों प्रसाद लेने, बताइए मुझे, खिलाफत में होता तो क्यों आता? इसके जिम्मेदारी आप लेती है, खिलाफत में है कि वो धर्म के साथ है। अरे मैं क्यों लेती, लेकिन वहाँ पे सभी मुसलमान तो नहीं पहुँच गए, एक वो पर्टिकुलर आदमी गया, कहीं ना हम कहीं एक उसके दिल में कुछ तो रहा होगा अपने भाइयों के लिए, आपने हिंदुओं बात के लिए। उठाई एक को रोकने की बात उठाई, उससे इतना ही तो कहा कि जय श्री राम बोल दो, सब लोग बोल रहे हैं साथ में लगा दो नारा, क्या दिक्कत है इसमें? अब लग रहा है कि हनुमान जी आते हैं, जहां मुसलमान चला जाता है प्रसाद लेने, उसको बोलते हैं कान में आकर के कि पहले इससे जय श्री राम का नारा लगवाओ, फिर इसको देना प्रसाद। पहली बात तो मेरा धर्म जो है पूरे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये जो है इस नारे पे चलता है। आपने ही बोल दिया प्राणियों में सद्भावना हो, दिखी नहीं मुझे। देखिए क्या जो है, जब वहाँ पे कहा कलमा या पढ़िए और कलमा नहीं आता था तो जो है गर्दन काटी गई, पहले वो कहे हैं, इसके बाद जो है पिंकी ने कहा और पिंकी ने सही किया वहाँ पे। जब आप जो है नहीं सद्भावना रखेंगे तो हम रखेंगे, क्यों रखें भाई? सद्भावना तो दोनों तरफ से होती है। एक तरफ आप कहते हैं कि कलमा नहीं आता है आपको तो जो है सीधे जो है सर काट दिया जाएगा और इसके बाद हिंदू चुप पे बैठेगा। मतलब कलमा को आप भंडारे से जोड़कर देख रहे हैं, कलमा उसने नहीं पढ़ा मार दिया गया, वो तो पेट की भूख मिटाने आया था। नहीं, जोड़ने का तुक देखिए पहले आप किस तरह से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं जोड़ नहीं रहे। जब वो जो है उनको याद आया, वहाँ पे जो है टोपी लगाकर पहुंचे तो कहा इनसे भी जय श्री राम कहिएगा, तिलक लगाइएगा। ना वो तिलक लगाएंगे ना जय श्री राम कहेंगे और उनका मैं कलमा पढ़ूं तो ठीक है। जो खुद को हिंदू बताते हैं, सनातनी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताते हो, फिर इस तरीके की घटनाएं अंजाम देते हैं। बताने वाले तो कुछ भी बताते हैं, अपने को मसीहा बताते हैं, अपने को ईश्वर बताते हैं, वो खुद बताता है, उससे नहीं होता है। जनता किसको मसीहा बता रही है, जनता किसको भगवान बता रही है, जनता किसको नेता बना रही है, इस पर निर्भर करता है। ये सब मैं नहीं मानता हूँ, ये सब पूरी और इंसानियत में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, भंडारे में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आप भंडारा के मतलब यही है कि आप भूखों के भोजन कराने के लिए भंडारा किए हैं, तो उस पर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। भूखों को भोजन कराने के लिए भंडारा है तो हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है भैया? अब हो सकता है कोई कांग्रेस वाले ही करा रहे हो, फिर अब है ना, हो सकता है सपा के लोग हो। अब उसमें बोल रहा है, मैं ब्लॉक प्रमुख है, सब मीडिया में चल रहा है, भंडारे का कार्यक्रम था। अच्छा ये बताइए, जो गेहूं आया होगा ये कैसे पता चलेगा कि वो हिंदू परिवार की थी या मुस्लिम परिवार ने बोया था? हमें तो लगता है मुसलमान ही वो आदमी एकदम पागल रहा होगा। जब पिंकी चौधरी ने साफ कह दिया था कि हमारे भंडारों में मुसलमानों की जरूरत है, तो क्यों चला गया? आप ही लोग एकदम फैला रखे हैं। असल में हम लोग ने क्या, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अयोध्या मंदिर में कोई मुस्लिमी चोर निकल गया है क्या? हमको तो लग रहा है, मुझे अब है। हमारे प्रभु राम जी कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दीन दुखी है उनके साथ हम खड़े हैं सहयोग में, लेकिन दुष्टों का हनन करने के लिए भी यही धर्म है सनातन। तो दानों और दत्तों दोनों की व्यवस्था है इस सनातन में। जो आए कौन सा सना वो था, वो कौन सा दानव था या दैत्य था जिससे 2 पूरी मांगी थी? अयोध्या में जो चोरी के मामले कर रहे हैं कि हो सकता है मुस्लिम का भी नाम आ जाए। अभी तो नाम चल रहा है यादव जी का, टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव, उनका नाम चल रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहे, वही मैं कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, बस यही सनातन की यही गलती है, हिंदुत्व की यही गलती है कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ, जहां एक बार फिर सभी को पिंकी चौधरी की याद आ गई। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि इस भंडारे में मुसलमान, मुल्ला, मौलवी लोग ना आए क्योंकि भंडारा उनके लिए नहीं है। ठीक उसी तरीके का एक कृत्य फिर हुआ है जिसने पूरे हिंदू समाज को शर्मसार कर दिया, उन तमाम लोगों को भी शर्मसार कर दिया है जो मानवता की बात करते हैं। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति 24 तक।